हरिओम फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे पीस एंड हैप्पीनेस। एक पुस्तक से रमन महर्षि ने जो पीस और हैप्पीनेस पर जो रिप्लाई दिया है, जो उनके साथ क्वेश्चन आंसर है, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। कोई सीकर उनके पास आता था, लोग आते थे, महर्षि से चर्चा करते थे, महर्षि से क्वेश्चन करते थे। तो कोई व्यक्ति आया बाहर से और महर्षि रमन से वो क्वेश्चन करता है, हाउ कैन आई गेट पीस? आई डू नॉट सीम टू ऑब्टेन इट थ्रू विचार। वो कहते हैं कि मैं कैसे पीस प्राप्त करूं, शांति मुझे कैसे मिले, क्योंकि विचार के माध्यम से मुझे शांति नहीं मिलती। ऐसा उसका क्वेश्चन। महर्षि क्या कहते हैं? पीस इज योर नेचुरल स्टेट। आपकी जो स्वाभाविक स्थिति है, जो आपकी सहज स्थिति है, वो पीस है, शांति की है। इट इज द माइंड दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स द नेचुरल स्टेट। जो मन है वो आपकी सहज स्थिति को बाधा पहुंचाता है। सहज स्थिति क्या है? पीस की। और उस पीस को डिस्टर्ब करने वाला क्या है? मन। योर विचार हैज बीन मेड ऑन माइंड। और विचार किस में होता है? मन में होता है। इन्वेस्टिगेट व्हाट द माइंड इज एंड इट विल डिसअपियर। तो इसलिए आप जो है मन को अन्वेषण करो, मन की खोज करो। व्हाट इज दिस माइंड? हु एम आई में हम मन की खोज करते हैं। तो इन्वेस्टिगेट व्हाट द माइंड इज एंड इट विल डिसअपियर। उसको यदि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो माइंड डिसअपियर हो जाएगा, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। देयर इज नो सच थिंग एज माइंड अपार्ट फ्रॉम थॉट। मन क्या है? विचारों के अतिरिक्त मन कुछ भी नहीं है। विचार का ही मतलब मन है। आने जाने वाले विचार, संकल्प, विकल्प, उसी को हम मन का नाम देते हैं। Nevertheless, because of the emergence of thought, you surmise something from which it starts and term that the mind. जब भी विचार हमारे अंदर उठते हैं तो ये हमारा एक संस्कार है। हम सोचते हैं कहीं से उठ रहे हैं और कहीं पे जा रहे हैं, तो उसी को हम मन कहते हैं। नहीं तो मन और विचार में कोई फर्क नहीं है, वो बता रहे हैं महर्षि। When you probe to see what it is, you find there is really no such thing as mind. जब आप उसका अन्वेषण करते हो, ये मन क्या है, इस पे आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो आपको पता चलता है, आपको ज्ञात होता है कि मन जैसी कोई चीज नहीं है। When the mind has thus vanished, you realize eternal peace. और जब मन आपका वैनिश, अदृश्य हो गया, विलीन हो गया, तो आपको वास्तविक या शाश्वत शांति मिलती है। तो महर्षि से क्या क्वेश्चन किया सीकर ने? मुझे कैसे शांति मिले, और विचार के माध्यम से मुझे शांति नहीं मिलती। तो महर्षि ने क्या कहा? शांति आपका सहज स्वरूप है, और उसमें, उस शांति में, उस सहज स्वरूप में बाधा कौन करता है? माइंड करता है, मन करता है। और मन क्या है? मन विचारों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे ही कोई विचार कहीं से उठता है और वापस चला जाता है, तो हम सोचते मन से ये निकला, मन से विचार निकला और मन में वापस गया, ऐसा हम सोचते हैं। जब आप इस मन को, ये मन क्या है, इस बात का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो आप पाएंगे ये मन विलीन हो गया, मन है ही नहीं। और तब आपको अपने सहज स्वरूप के, अपने परम शांति, शाश्वत शांति रूप, अपने स्वरूप के दर्शन होंगे, ये महर्षि कहते हैं। अब उसका दूसरा क्वेश्चन है, थ्रू पोइट्री, म्यूजिक, जप, भजन, द साइट ऑफ ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स
reading the lines of spiritual texts, one experiences sometimes a true sense of all unity. कहते हैं बहुत बार हमारे मन में एक एकत्व का भाव आता है जब हम कोई भजन गाते हैं, कोई पोइट्री सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखते हैं, या कोई हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक पीस और सेंस ऑफ यूनिटी, एकता की भावना आती है. Is that feeling of deep, blissful quiet the same as the entering into the heart of which भगवान speaks? क्या ये जो फीलिंग है, जो ये भाव है असीम शांति और आनंद का, जो म्यूजिक से, भजन से, स्क्रिप्चर्स पढ़ने से आता है, क्या यही वो फीलिंग है जिसको भगवान कहते हैं कि यदि इफ यू एंटर इनटू द हार्ट, आप अपने हृदय स्थान पर एंट्री हो जाए आपकी, मीन्स आपकी अटेंशन, आपका फोकस पूरी की पूरी तरह से अपने स्पिरिचुअल हार्ट में हो जाए, तो क्या ये तब वैसी ही फीलिंग होगी? ऐसा वो पूछ रहा है. Will practice thereof lead to a deeper samadhi and so ultimately to full vision of the real? यदि हम इसका प्रैक्टिस करें, भजन का, पोइट्री का, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, जिससे कि हमें ये फीलिंग आती है डीपर यूनिटी की, तो क्या ये स्टेबलाइज होगी और हम डीप समाधि में चले जाएंगे और फिर हमको रियल की, सत्य की, वास्तविक झलकी मिलेगी? ऐसा उसका क्वेश्चन है. अब महर्षि क्या कहते हैं? There is happiness when agreeable things are presented to the mind. जब आपका मन होता है तब भी, यदि आपको अनुकूल स्थिति मिलती है, अनुकूल वस्तुएं मिलती हैं, तो आपको प्रसन्नता लगती है, यू फील हैप्पी. अभी आपके मन में है एक मुझे गाड़ी मिल जाए, और गाड़ी आपको मिल गई, यू फील हैप्पी. और अभी आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, अरे ट्रेन में मुझको अच्छी सीट साइड की मिल जाए ताकि मैं वहां बैठ सकूं, तो यू फील हैप्पी, क्योंकि मन के अनुकूल आपकी स्थिति बन गई. इट इज द हैप्पीनेस इनहेरेंट टू द सेल्फ एंड देयर इज नो अदर हैप्पीनेस. लेकिन वो जो हैप्पीनेस है, जो आपको लगता है वो सीट से मिल गई या कार से मिल गई, वो भी वास्तव में आपकी आंतरिक सेल्फ, अपने स्वरूप से जुड़ने से ही वो खुशी मिलती है. एंड इट इज नॉट एलियन एंड अफार. ये कोई बाहर की वस्तु में नहीं है, ये आपकी आंतरिक स्थिति है. यू आर डाइविंग इनटू द सेल्फ ऑन दोज ओकेशंस विच यू कंसीडर प्लेजरेबल. जब भी आपके क्षण होते हैं आनंद के, खुशी के, उस समय आपका मन स्टॉप हो जाता है और आप अपने अंतरतम में, अपने हृदय में डुबकी लगाते हो. दैट डाइविंग रिजल्ट्स इन सेल्फ एग्जिस्टेंस ब्लिस. और जब आप अंदर डाइविंग करते हो, अंदर छलांग लगाते हो, तो आपका जो स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उसमें ही डुबकी लगती है. बट द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोस्टिंग दैट ब्लिस on other things or occurrences, while in fact that bliss is within you. विचार के रूप में हम इस भ्रम में रहते हैं कि ये जो आनंद मिला, ये जो खुशी मिली, ये उस वस्तु के कारण मिली. जैसे अभी मैंने कहा मुझे सीट, मैं यात्रा करना चाह रहा हूं और मुझे सीट मिल जाए किनारे की, ऐसे मेरे मन में अनुकूल आई और मुझे सीट मिल गई. या सुबह को मैं वॉक करने के लिए निकला, मुझको वॉक का अच्छा ट्रैक मिल जाए, हवा फ्रेश, वैसी अनुकूलता मिल गई, तो वो कह रहे हैं कि हमारे विचार का, हमारा चिंतन ऐसा होता है, उस स्थिति के कारण हमें खुशी मिली, लेकिन वो उस स्थिति के कारण खुशी नहीं है. वो खुशी ये है कि उस मोमेंट पे आप अपने अंदर चले जाते हैं, डुबकी लगा लेते हैं. मन जो अभी तक बाधा बना हुआ था, वो मन ठंडा हो जाता है, क्योंकि मन की मर्जी हो गई तो मन चुप हो गया.
और मन की मर्जी ना हो तो मन तड़पता है। तो जब मन की मर्जी हो गई तो थोड़े टाइम के लिए मन शांत हो गया, मन की चुलबुली खत्म हो गई, एंड यू डाइव विद इन योर सेल्फ। और आप जो उसी आनंद की अनुभूति करते हैं। ऑन दीज occasions यू आर प्लंजिंग इन टू दी सेल्फ। ये जो प्लेजर के मोमेंट है, आनंद के क्षण है, इसमें आप अपने अंदर ही डुबकी लगाते हो, दो अनकॉन्शियसली। लेकिन ये क्या होता है, ये पूर्ण ज्ञान में नहीं होता, पूर्ण अवेयरनेस में नहीं होता, अनकॉन्शियसली होता है, बिना सचेत हुए होता है। इफ यू डू सो कॉन्शियसली, और यदि यही आप जागरूकता के साथ करें, अपने अंदर जो डुबकी लगानी है, प्लंजिंग इनटू द सेल्फ, यदि ये जागरूकता के साथ हो, विद द कन्विक्शन दैट कम्स ऑफ द एक्सपीरियंस दैट यू आर आइडेंटिकल विद द हैप्पीनेस विच इज द सेल्फ, द वन रियलिटी, यू कॉल इट रियलाइजेशन। यदि आप पूरे जागरूकता से अपने अंदर आ सकें, अपने अंदर डुबकी लगा सकें, और ये समझ सकें कि आपका स्वरूप पूर्ण आनंद है और आप उसमें डुबकी लगा रहे हैं, तो इसी को रियलाइजेशन कहते हैं, इसी को बुद्धत्व कहते हैं, इसी को अवेकनिंग कहते हैं। आई वॉन्ट यू टू डाइव कॉन्शियसली इंटू द सेल्फ, इंटू द हार्ट। महर्षि कहते हैं मैं चाहूंगा कि आप जागरूकता के साथ सचेत होकर के अपने स्पिरिचुअल हार्ट में, अपने अंदर में, अपने सोर्स में प्लंज करें और अपने को रियलाइज करें, क्योंकि देन यू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट यू आर द पीस एंड हैप्पीनेस। प्लंजिंग इनटू सेल्फ, प्लंजिंग इनटू हार्ट will lead for lasting peace and happiness। बाहर की वस्तुओं में जो हम शांति और सुख का विचार करते हैं, वो विचार एक भ्रांति है। वास्तव में जो भी बाहर की चीजों से हमको लगता है सुख मिल रहा है, वो उस क्षण में मन की अनुकूल स्थिति के कारण मन ठहर जाता है और हम अपने अंदर उसी सेल्फ में प्लंज करते हैं, जो कि उस समय हम अजागरूक रहते हैं। और जब हम प्रैक्टिस के सहारे, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस के सहारे इसी क्रिया को जागरूकता से करते हैं, तो हमको सहज समाधि घटित होती है, जिसमें हमको अपने सेल्फ के उस एक रियलिटी के झलकी मिलती है, जो कि परम आनंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है। और भगवान कहते हैं, महर्षि कहते हैं कि मैं सभी को सेल्फ इंक्वायरी के जरिए उसी का रियलाइजेशन हो, ऐसा मैं चाहता हूं। तो हमारा पीस एंड हैप्पीनेस इज अवर नेचर, एंड थ्रू सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस हम जैसे ही मन, जो कि आई विचार या ईगो है, जैसे ही उसकी जांच करते हैं और वो वैनिश हो जाता है, तो हम स्वतः ही अपने स्वरूप में लौट आते हैं। और स्वरूप में लौट आने का मतलब है सत चित आनंद स्वरूप में ठहर जाना, और उस स्वरूप में लौटने के बाद हमें परम शांति, परम आनंद का अनुभव होता है, परम पूर्णता का अनुभव होता है। और फिर हमारी समझ में आता है कि वस्तु, परिस्थिति, संबंध और बाहर के जगत से आनंद नहीं मिल सकता। आनंद आपके सहज स्वरूप में है। और जब हमें लगता भी है कि बाहर की स्थिति से, बाहर की वस्तु से हमको कुछ खुशी मिली, तो वो भी एक भ्रांति होती है। वास्तव में उन क्षणों में बिना जागरूकता के हम अपने अंदर, अपने हार्ट में वापस लौटते हैं, हमारी अटेंशन विड्रॉ हो जाती है और उस समय हमें वो आनंद की झलकी मिलती है।
तो महर्षि का कहना है कि वी शुड ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द माइंड, मन क्या है, और जैसे ही हम मन को इन्वेस्टिगेट करेंगे मन लुप्त हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, एंड देन ओनली द सेल्फ विल रिमेन विच इज वन रियलिटी। अधिष्ठान, एक आधार, एक प्रकाशक। तो आधार और प्रकाशक रूपी केवल एक परमात्मा या एक सच्चित आनंद या एक प्योर बीइंग ठहरेगा, और जो उसके ऊपर आवरण है वो मन के कारण है। मन के कारण ही माया का विक्षेप है। जैसे ही मन शांत हुआ या मन का विलीन हुआ मन, तो ये विक्षेप भी खत्म हो जाता है और सिर्फ परमात्मा या सेल्फ या सच्चित आनंद स्वरूप ही शेष बचता है, और वही रियलाइजेशन कहलाता है। उसके होने पर कुछ भी जानने के लिए, कुछ भी पाने के लिए और कुछ लेने के लिए शेष नहीं रहता। तो महर्षि कहते हैं, कीप ऑन इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट इज माइंड टिल माइंड vanishes. When mind will vanish, thoughts will vanish, and then only reality will shine. Like the sun. Sun is obscured by the clouds. The same way, self is obscured by the thoughts, by the mind. Once mind is investigated, the mind disappears and the self shines. One reality, one self shines, full of bliss, full of peace. That is our nature. तो आज हम इस चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। हरि ओम।